हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इकोनॉमी के सेशंस में। आज के इस चैप्टर में हम एफडीआई एंड एफपीआई के बारे में बेसिक्स जानने की कोशिश करेंगे। एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। तो जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इन दोनों में सबसे ज़्यादा फ़र्क है क्या, और इन्वेस्टर्स ज़्यादातर एफडीआई को प्रीफर करते हैं या फिर एफपीआई को, या फिर इंडिया जैसा एक कंट्री क्या उसे एफडीआई अच्छा है या फिर एफपीआई अच्छा होगा। इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एफपीआई रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट मेड इन फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज बेस्ड इन वन कंट्री बाय द फॉरेन इन्वेस्टर्स। मान लेते हैं कि टेस्ला तो आप सभी को पता है कि एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक की दिग्गज कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक की नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कार मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की। तो मान लेते हैं कि दरअसल टेस्ला जो है, और या फिर इलॉन मस्क आप ले लें, इलॉन मस्क जो है इंडिया में आते हैं और वो इंडिया में कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स में वो इन्वेस्ट करते हैं। टाटा, स्पेसिफिकली टाटा मोटर्स में, क्योंकि वो चाहते हैं कि थ्रू टाटा मोटर्स वो इंडिया में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक के कार भी जो है लॉन्च करें। तो वो करेंगे क्या स्पेसिफिकली, अगर वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो टाटा मोटर्स के शेयर्स में जो है अपना पैसा लगाएंगे, यानी कि ओनली इन फाइनेंशियल असेट्स, यानी कि उनके सिक्योरिटीज़, उनके डिबेंचर्स, उनके प्रेफरेंशियल शेयर्स, उनके इक्विटी शेयर्स वगैरह जो होंगे वहीं पर किया जाएगा। बट वेयरएज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और एफडीआई परटेन्स टू इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इन विच द इंटरनेशनल ऑब्टेन्स अ लास्टिंग इंटरेस्ट इन एन एंटरप्राइज इन अनदर कंट्री। इसी एग्जाम्पल को ले लीजिएगा एलोन मस्क के टाटा मोटर्स, लेकिन यहाँ पर महज सिक्योरिटीज़ में वो इन्वेस्ट नहीं करते, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि वो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं 20-25 सालों के लिए, नेक्स्ट 20-25 ईयर्स के लिए वो इंडिया में ही रहने की कोशिश कर रहे हैं। फर्दर फुल फ्लेज्ड वो आगे बढ़ने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं ओनरशिप के स्टेक्स भी वो ले सकते हैं, बड़ी बड़ी मिशनरीज वगैरह, टेक्निकल नो हाउ भी जो है वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एफडीआई इज फॉर अ लॉन्गर प्रोसेस, एफपीआई इज फॉर अ शॉर्टर प्रोसेस। एन इन्वेस्टर इज इनएक्टिव। तो दरअसल यहाँ पर आप देख सकते हैं इलॉन मस्क पैसा लगाएंगे, थोड़ा बहुत कमा लेंगे और चले जाएंगे, बट इन्वेस्टर इज एक्टिव, क्योंकि 20-25 साल का फर्दर विजन उसे लेकर आना है, तो वो ज़्यादातर एक्टिव ही रहेगा। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन असेट्स आर मेड। तो असेट्स में इनडायरेक्ट, देखिए कंपनी में यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट होता है, यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन एफपीआई में जो है वो सिर्फ सिक्योरिटीज के द्वारा असेट्स में किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट असेट्स में ही किया जा रहा है, यानी कि टेस्ला मोटर्स अपने पूरे टेक्नोलॉजी, अपने मशीनरी को डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं फॉर टाटा मोटर्स। इन्वेस्टमेंट्स मेड्स आर शॉर्ट टर्म इन नेचर, सिर्फ 5 महीने, 6 महीने या फिर 1 या 2 साल के लिए इलॉन मस्क यहाँ पर पैसा लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स आर मेड फॉर लॉन्ग टर्म, 20-25 साल के लिए होते हैं। दे आर वॉलेटाइल इन नेचर, शेयर मार्केट ही वॉलेटाइल है, तो कहाँ का हम गारंटी दे सकते हैं कि कब प्रॉफिट्स होंगे, कब लॉसेस होंगे। तो यहाँ पर एफडीआईज आर स्टेबल इन नेचर, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक वहाँ पर ये टिके हुए होते हैं। What are benefits of foreign portfolio investment? तो एफपीआई के इन्वेस्टमेंट्स के बेनिफिट्स क्या हैं? Foreign portfolio investments gives investors an opportunity to engage in international diversification of portfolio assets, which in turn helps achieve a higher risk adjusted return. तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो एफपीआईज आर द बेस्ट वन, क्योंकि छोटा छोटा अमाउंट जो है वो ज़्यादातर कंट्रीज में आप रख सकते हैं। अभी हमने देखा कि टेस्ला ने अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में लगाए हैं, हज़ारों करोड़ों लगाए हैं, और इंडिया में अगर इलेक्ट्रिक मॉडल फेल हो जाए तो क्या करेंगे? वहीं पर इलॉन मस्क जो है टाटा में थोड़े पैसे, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, बाकी के भी जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वहां पर अगर अलग अलग कंपनीज में थोड़े थोड़े पैसे लगाएंगे तो उन्हें रिटर्न भी ज्यादा आएगा। Why is FPI less risky than FDI? The FPI investor does not have direct control over the securities or business. Yes, this means that FPI tends to be more liquid and less risky than FDI. हमने ऑलरेडी देखा कि FDI इन्वेस्टर्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं और लॉन्ग टर्म तक जो है वो यहाँ पर टिके हुए होते हैं, लेकिन FPI में ऐसा नहीं होता। उन्हें मेजर कोई भी डिसीजन मेकिंग स्किल्स नहीं दिया जाता, वो बस आते हैं 5-6 साल के लिए या फिर 1-2 साल के लिए पैसा कमाते हैं और चले जाते हैं। सो फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव एफपीआई आर फार मोर बेटर देन एफडीआई। तो ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी एफडीआई एंड एफपीआई के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।